हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। ओके, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम तथा QB बराबर -2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम क्रमशः बिंदु A 00 -15 तथा B 00 15 पर उपस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव गुण ज्ञात कीजिए। कुल आवेश, वैद्युत द्विध्रुव गुण, दो चीज़ें पूछी। पहले गिवन राइट करेंगे। फर्स्टली हमें गिवन है QA की वैल्यू है 2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम और QV हमें गिवन है -2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, तो ए में क्या पूछा? कुल आवेश। तो चलो कुल आवेश फाइंड करते हैं। सिंपल सी बात है। कुल आवेश फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? आवेशों का योग करते हैं। कुल आवेश Q बराबर QA प्लस QV। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू या बराबर QA की वैल्यू कितनी है? 2.5 गुणा 10⁻⁷ प्लस QV की वैल्यू कितनी है? -2.5 गुणा 10⁻⁷ प्लस माइनस मतलब घट जाएगा ये। 2.5 गुणा 10⁻⁷ प्लस माइनस हो जाएगा। 2.5 गुणा 10⁻⁷, 2.5 इंटू 10⁻⁷ में से 2.5 इंटू 10⁻⁷ को माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है, 0 कूलाम। तो चार्ज कितना हो रहा है? टोटल चार्ज है 0 कूलाम। क्लियर है? अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या पूछिए? वैद्युत द्विध्रुव गुण। तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जरा सा हम इसे समझ लेते हैं। वैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं और P बराबर होता है 2QL। समझ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो बेटा इसमें क्या होता है? दो बिंदु होते हैं, दो बिंदु आवेश होते हैं। एक पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक पर नेगेटिव चार्ज। विपरीत आवेश के दो बिंदु हैं और जिनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2L। क्या मान लेते हैं? 2L, है ना। अब यही वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश होते हैं समान परिमाण के होते हैं, वैल्यू सेम रहती है, लेकिन इनका जो चिन्ह होता है, निशान होता है, वो चेंज होता है और बीच की दूरी अल्पतम होती है 2L। इस व्यवस्था को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो दो ध्रुव हो रहे हैं ना, प्लस माइनस दो ध्रुव है तो द्विध्रुव हो गया। चलिए, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसमें से कोई एक Q ले लेंगे और फिर 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला हो जाएगा आवेश गुणा अल्पतम दूरी, यानी कि Q2L या 2QL एज यू विश, कैसे भी लिख सकते हैं। समझ आया? ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? Q की वैल्यू चाहिए। तो Q की वैल्यू कोई एक वैल्यू लगा देंगे Q की, और हमें चाहिए 2L की वैल्यू। तो 2L की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे हमारे पास वैल्यू क्या क्या है। उसके बाद हमारे पास बिंदु भी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक निकाय बना लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है? Z अक्ष, इसे मान लेंगे X अक्ष और इसे मान लेंगे Y अक्ष, लाइक दिस Y अक्ष। ये Z है तो ये Z डैश होगा। अच्छा, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव, मतलब ऊपर जाते हैं वैल्यू प्लस में रहती है, नीचे माइनस में रहती है। तो X और Y की वैल्यू तो क्या है? 0 0। यहाँ एक बिंदु सपोज कर लो, एक बिंदु है, यहाँ पर X Y की वैल्यू 0 0 रहेगी और Z की वैल्यू कितनी रहेगी? 15 पॉजिटिव चार्ज में। यहाँ सपोज कर लेते हैं X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 0, Z डैश की वैल्यू -15। यहाँ बिंदु A सपोज कर लेते हैं, यहाँ बिंदु B सपोज कर लेते हैं। इन बिंदु आवेश सपोज करेंगे। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 2L होनी चाहिए। 2L। अब 2L की वैल्यू क्या आने वाली है? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? 15 है ना, 15 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना है? 15 है। तो अगर ये 15 ऐड कर दें तो 2L हो जाएगा। 15 मीन्स 30। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर या मीटर या जो भी है। तो हम ऐड कर लेते हैं। P इज इक्वल टू 2L, चलो सीधा करके लिख देते हैं, 2L इंटू Q। तो 2L की वैल्यू कितनी होगी? 15 और 15 30 हो गई। और Q आवेश देख लो, कोई एक ही आवेश ले लेते हैं। 2.5 गुणा 10⁻⁷ मल्टीप्लाई करेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। 25 या 75, पॉइंट कितने के बाद? एक के बाद ये लग जाएगा पॉइंट, गुणा 10⁻⁷। आप चाहें पॉइंट यहाँ ला सकते हैं। जब हम पॉइंट को आगे लाएंगे 7.5 तो 10 हो जाएगी -6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। मात्रक क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होगा, देखो 2L मीटर प्रति कूलाम या कूलाम मीटर, सॉरी प्रति नहीं कूलाम मीटर,
कूलाम मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई या दूरी या डिस्टेंस का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक किलोमीटर होगी। तो इस तरह से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, इजी। चलिए राइट कीजिए। ओके तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है द्विध्रुव आघूर्ण जिसे P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। वैद्युत क्षेत्र गिवन है E बराबर 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। हमें एक एंगल गिवन है 30 डिग्री और हमें फाइंड करना है बल आघूर्ण टाउ का मान। बल आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टाउ फाइंड करना है, फास्टली सोल्व कर देंगे। टाउ बराबर होता है P इंटू ई साइन थीटा। क्लियर, फॉर्मूला आप याद रखेंगे बस। टाउ बराबर क्या होता है P इंटू ई साइन थीटा। कब? जब विद्युत क्षेत्र गिवन हो और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण गिवन हो, तब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। चलिए वैल्यू ऐड कर देते हैं। मान रखने पर क्या लिख देंगे? सॉल्यूशन। मान रखने पर पुट ऑन द वैल्यू। इजी सा में बेटा, बिल्कुल सरल, एकदम सरल। P की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻⁹ है और E की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁴ है। साइन थीटा, थीटा की जगह यूज़ करेंगे 30 डिग्री यूज़ कर लेंगे। तो टाउ बराबर 4 × 5 = 20 हो जाएगा। देखो 9 घातों में से 4 घातें घटा देंगे तो 5 घातें बचेंगी। साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब 2 से क्या करेंगे? 20 को आधा कर देंगे। 2 20 को डिवाइड करेगा, आधा कर देगा, 10 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा टाउ बराबर 10 × 10⁻⁵, क्योंकि इस एक की टेंशन मतलब 10 की कम 10 हो जाएगा। अब 10 की घात 1 है, सपोज कर लेना 1 10 है तो 10 की घात 1 होगी। तो 5 में से 1 घटाओ, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो यही हमारा आंसर है टाउ का। ठीक है, ठीक है, राइट कर लीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। 11 सम देखेंगे। 1.11। तो 1.11 में क्या दिया है? 11वां सवाल पढ़ देते हैं एक बारी, लिखने में लग रहा है टाइम। तो 11वां सवाल है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ए में स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। और बी में क्या ऊन से पॉलीथीन पर संहति का स्थानांतरण भी होता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछे हमसे। पहली बात तो ये पूछा है कि जब ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁴ के ऋणावेश से आवेशित हो गया, है ना। तो ऊन से किसे रगड़ा? पॉलीथीन के टुकड़े को रगड़ा है जो आवेशित हो गया। मतलब पॉलीथीन का टुकड़ा आवेशित हुआ है, मतलब ऊन के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले गए? पॉलीथीन में चले गए। तो ए में ये पूछा है स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। मतलब किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो याद रखेंगे ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, क्योंकि पॉलीथीन का टुकड़ा हुआ है ऋणावेशित। तो जो चीज़ ऋणावेशित होगी उस पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो उनके इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे? पॉलीथीन में। तो एक आंसर हमें मिल गया कि ऊन से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस पर हो रहा है? पॉलीथीन पर हो रहा है। अब दूसरा इसमें ये पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वो भी हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, और फिर बी में हमसे पूछा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। संहति मतलब द्रव्यमान, वजन, द्रव्यमान, मैस, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो इलेक्ट्रॉन पर अपना मैस होता है लगभग 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम या kg। तो इस तरह से संहति का स्थानांतरण होगा, मतलब द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा। दोनों फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए है इसमें कि भाई हमारे पास क्या है? ऊन है और ऊन को हम रगड़ रहे हैं किस पर? पॉलीथीन पर, पॉलीथीन के टुकड़े पर रगड़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है। और इन्होंने कह दिया पॉलीथीन हो गया है ऋणावेशित। पॉलीथीन क्या हो गया? 3 × 10⁻⁴ कूलाम। कितना चार्ज क्या हुआ इस पर? सॉरी चार्ज नहीं है, 7 है। कितना चार्ज इस पर पॉलीथीन पर एक्टिवेट हो चुका है। पॉलीथीन का टुकड़ा इतना ऋणावेशित पाया गया, ऋणावेशित हो गया पॉलीथीन का टुकड़ा। ठीक है, इतना ऋणावेशित हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ ऊन से जो इलेक्ट्रॉन थे वो किस पर चले गए? पॉलीथीन पे चले गए, क्योंकि पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित हो गया। इस पर चार्ज भी हमारा एक्टिवेट दे रखा है। तो एक आंसर मिल गया हमें। अब कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं वो हमें बताना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसे हम बेटा n से रिप्रेजेंट करते हैं ना। चलिए तो पहला हम इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। हम लिखेंगे चूंकि पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित हुआ है, ऋणावेशित
हुआ है, इसलिए ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब बेटा संख्या भी पूछिए है ना, कितने होंगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे Q बराबर नी, मतलब Q बराबर N इंटू ई फॉर्मूला होता है। तो N फाइंड करना है, ये अपॉन में आ जाएगा, तो हम सीधा करके लिख देंगे N बराबर Q अपॉन ई। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। Q की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, -3 गुणा 10 की घात -7, और E की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 टू दी पावर -19। माइनस लगाओ मत लगाओ एज यू वांट, ठीक है। तो अभी घात ऊपर लेकर जाते हैं ज़रा, ये पॉइंट कटेगा ऊपर 0 पड़ेगा, है ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 होना चाहिए, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, मीन्स यहाँ से पॉइंट काटेंगे ऊपर 0 ले लेंगे। 10 की घात -7, ये 10 की घात 19 ऊपर क्या में जाएगी प्लस में, नीचे क्या रह जाएगा 16 रह जाएगा। ठीक है, चेंज क्या हुआ इसमें, चेंज ये हुआ, ये हमने पॉइंट को कट किया और यहीं के ले लिया 0 ले लिया। ओके, आया समझ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 19 में से 7 घाते जो हैं उन्हें माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं। 19 में 7 घाते घटाएंगे कितना बचेगा, तो 2 0 यूज़ कर लेते हैं, चलो 1 0 इसका था, 2 0 यूज़ कर लिए, घाते कितनी रह गई, घाते रह गई हम 10, बटे में क्या है 16। 16 से 3000 को डिवाइड करके देखते हैं इधर रफ पेज पर, चलिए इधर करके देख लेते हैं। 16 से 3000 को डिवाइड करेंगे, 16 ही कम 16, कितना बचा 14 बचा, 0 ले लेंगे, 16 7 112, 16 8 128, 16 8 128, 16 नंबर से 44 ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेगा, 12 बचा, 0 ले लिया। कितनी बार में आएगा, 16 7 16 6 16 7 112, 16 7 112, कितना बचेगा 8 बचेगा, पॉइंट लाकर 0 ले सकते हैं, 16 पंजे 80, ख़त्म। कितना आया आंसर, तो आंसर आया हमारा n बराबर 187.5 गुणा 10 की घात 10। अब हम चाह रहे हैं पॉइंट भी फिनिश करना है ना, कंप्लीट वैल्यू देखना चाह रहे हैं, तो पॉइंट को हम एक अंक पीछे लेंगे। जब पॉइंट एक अंक पीछे आएगा तो एक वैल्यू एक पावर यानी कि एक घात कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1875 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9। तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे बेटा, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉनों की क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, चलिए ये सम हो गया। बी वाला देखें, बी में क्या पूछा है, इसमें बी में ये पूछा है क्या सहती का भी मतलब द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। चलिए तो उसे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं स्पेस लेकर। ठीक है, बी में पूछा है सहती का स्थानांतरण, सहती मीन्स द्रव्यमान का स्थानांतरण, स्थानांतरण सही है, ओके ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो बेटा हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर अपना खुद का वेट होता है, इलेक्ट्रॉन का वेट होता है कितना 9.1 गुणा 10 टू द पावर -31। तो चलो चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला ले लेंगे m इंटू एन, एम ई कह लो और एन क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो स्थानांतरण फाइंड करने के लिए एम ई की वैल्यू ले लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 गुणा 10 टू द पावर -31, और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू आ चुकी है 1875 गुणा 10 टू द पावर 9। सॉल्व कर लेंगे, 31 में से 9 वैल्यू को माइनस कर दो जरा, पावर सॉरी इसे लिख लो 1875, 31 में से 9 घाते घटा देते हैं तो कितनी घाते बचेंगी बेटा, तो ये बचेंगी लगभग 22, माइनस की 22 घाते बचेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई के लिए तो देख लेते हैं जरा, रफ पेज बना लेते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे, 5 7 8 1 ऐसे आएगा, 9 5 9 पंजे 45, 9 7 63, 4 67, हासिल लगे 6, 9 8 72, 72 6 कितने हो गए बेटा 78, हासिल लगे 7, 9 कम 9 7 16, 5 7 5 12 का 2, 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 9 1 10 का 0 और ये 17। पॉइंट कितने बाद एक के बाद, तो हमारा आंसर कितना है 17062.5 गुणा 10 टू द पावर -22। अब पॉइंट यहाँ लाओ आप, पॉइंट कहाँ लाओगे आप, पॉइंट को लिखाते हैं 1 2 3 4 डिजिट्स आगे लाएंगे 1.70625। अब पॉइंट कितने अंक आगे आया है, 1 2 3 4 अंक आगे आया है, तो घाते 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगी, तो 22 सॉरी कम हो जाएंगी, घाते कम करेंगे, इसमें से कितनी कम करेंगे 4 घाते कम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो
यहाँ से 1.7 लिख सकते हैं या 1.71 लिख सकते हैं, है ना। 6 1 बनकर इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा। तो हम लिख देंगे अर्थात ऊन से पॉलीथीन पर 1.71 गुणा 10⁻⁻18 किलोग्राम द्रव्यमान स्थानांतरित या ट्रांसफ़र होता है ना। स्थानांतरित मीन्स ट्रांसफ़र होता है। क्लियर। ऊन से पॉलीथीन पर 1.71 गुणा 10⁻⁻18 किलोग्राम द्रव्यमान ट्रांसफ़र होता है। क्लियर है। चलिए राइट कीजिए। ठीक है, तो देखो अगला हमारा क्वेश्चन होगा 1.12 12वां सवाल। तो इसमें हमें क्या गिवन है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। 1.12 मतलब पहले चैप्टर का 12वां सवाल। तो इसमें हमें 2 गोले गिवन है। ठीक है, गोला ए, गोला बी। दोनों गोलों पर आवेश क्या है, इक्वल है बिल्कुल। इस पर आवेश होगा 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम, और इस वाले गोले पर भी आवेश कितना 6.5 मतलब 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम। दोनों गोलों के बीच की दूरी हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर, और कहा गया कि गोलों की जो त्रिज्याएं हैं ना ये नगण्य हैं, गणना के लायक नहीं है। तो अब हम इन दोनों गोलों पर क्या कौन सा बल एक्टिवेट होने वाला बच्चा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, रिपल्सन फोर्स एक्टिवेट होगी, मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब कितना लगेगा वो फाइंड करना हमें, है ना। ए में 2 सवाल है इसके अंदर, ए वाला पूछा है, पहले ए सोल्व कर लेते हैं। तो ए सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले गिवन लिखना है जो हमें दिया गया। हमें क्या दिया, क्यू ए दे रखा है बेटा। सॉल्यूशन कर रहे हैं ना यहाँ से, सॉल्यूशन क्यू ए। देखो ये क्यू है आवेश, और ये क्यू ए कितने दे रखा 6.5 गुणा 10⁻⁷, और बेटे क्यू वी भी क्या सेम है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर क्यू वी और क्यू वी दोनों के मान यही है ना। और गोलों के बीच की दूरी को किससे दर्शाते हैं, आर से। और तो बेटा आर का मान हमें गिवन है कितना 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में चेंज करते हैं बाबा, सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में। तो 10⁻⁻2 ले लेंगे, मीटर हो गया। हाँ भाई भूख ले तो भी यार, तेरा घंटे की तो इंतजार था मुझे। निबट जल्दी निबट। और भूखेगा, हाँ भूखेगा। और बोल, नहीं बढ़िया, चल शांत हो जाएगा। चलिए फोर्स फाइंड करनी है, फॉर्मूला ले लेंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। चलिए जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो इस सब की वैल्यू हो जाती है 9 गुणा 10⁻9, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस सब की वैल्यू कितनी है 9 गुणा 10⁻9 है बेटा। सॉल्व करके यही आता। क्यू और क्यू वी की वैल्यू सेम है, लिख देते हैं 2 टाइम 6.5 गुणा 10⁻⁷। एक बार लिख दो, क्यू वी की वैल्यू भी ये लिख दो, लिख दी सर। अपॉन में लिखना आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 50 गुणा 10⁻⁻2। क्या लगा स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखना है बेटे। स्क्वायर लगा मतलब कितनी बार लिखना है 2 बार, है ना। घात 2 लगी है 2 बार लिखेंगे, जितनी घात लगी होगी इतनी बार लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। अब देखो हमें इसे सॉल्व करना फास्टली। तो घात 2 से घात 2 तो 4 घात होंगे, 4 घात होंगे, 4 घात उड़ा दो ना, 3 घातें बची, उड़ गई, माइनस की घातें कट गई भाई ऊपर नीचे की। तो ये हमारे पास 9 गुणा 6.5 गुणा 6.5 एक तरफ कर दिया हमने। हमारे पास घातें जो पीछे लगा दी, 10 की घात प्लस के 9 है, अरे क्या हो रहा है, और 10 की घात -7 ये है, और 3 ये है, जोड़िए ज़रा, -10 हो गई ना, सिंपल। और ये 5 पंजे 25 और 2 जीरो ऐड कर दो, 25 हो गया ना। 5 पंजे 25, 2 जीरो ऐड हो 2500। तो F बराबर क्या आएगा हमारा, अब इन सब की गुणा कर देते हैं, पहले इसकी करते हैं। 9 पंजे 45, हासिल कितने लगे 4, 9 छिक्का 54, 54 और 4 कितना हो गया 58.1 का लग गया। फिर गुणा 6.5, और 10 में से 9 घातें घटाओ, लेकिन कितनी घातें बची, एक घात बची ना माइनस की, बटे में कितना है 2500। ठीक है, अब बेटा ये पॉइंट कटेगा और ये पॉइंट कटेगा। देखो पॉइंट के बाद 1 अंक है, ये भी पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो इस पॉइंट को भी काट दो, इसे भी काट दो। 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 2 जीरो नीचे हम लगा सकते हैं। तो इस पॉइंट को काट के 2 जीरो नीचे आ गए ना, एक डिजिट 2 जीरो आ गए। अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, अब हम आगे लिखेंगे बेटा F बराबर 585 गुणा 65, 10 की घात तो है ही -1, और बेटे में 25 गुणा, इन जीरो को 4 जीरो है तो 10 की घात 4 लिख देंगे ना, मैं 25 को अलग करके 10 की घात 4। अब 4 ऊपर घात काय में आ जाएगी माइनस में, चलो इधर कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर चलो। F बराबर कितना हमारे पास 585 गुणा 65, 585 गुणा 65
और घातें कितनी है बेटा 4, ये ऊपर ला के जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएंगी ना, 5 है ना। देखो नीचे की घात प्लस में है, ऊपर माइनस में आएगी, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगी ना घातें, कितनी हो जाएंगी 5, नीचे गया 25। अब इन दोनों को 5 से रिड्यूस कर सकते हैं ना, यस कर सकते हैं बिल्कुल। 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 13 पंजे 65, इसे भी काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा इसमें, 5 हट गया तो 3 बचा, 5 सत्ते 35। ठीक है बढ़िया। क्या बचा हमारे पास, f बराबर 117 गुणा 13 गुणा 10 की घात माइनस 5। अब इसकी गुणा कर लेते हैं भाई, है ना। गुणा करने के लिए रफ पेज पाए थे, 117 गुणा 13 कर दिए, 3 सत्ते 21, हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 एकम 3, 1 सत्ते 7 कम कम 1, 7 5 12, 4 1 5 और 1। ठीक है पॉइंट है, नहीं है भाई पॉइंट नहीं है सर। कितना आ गया 1521, ये आया। ठीक है ये 1521 गुणा 10 की घात माइनस 5, है ना, -5। पॉइंट क्या करेंगे, 3 अंक आगे पॉइंट लेकर आओ जरा, तो कितना हो जाएगा 1.5, है ना। 2 1 को लिखो मत लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। 10 की घात माइनस कितने अंक आ गए, 3 अंक आ गए, तो -2 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो इतना बल लगेगा दोनों गोलों के बीच, प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगी। ठीक है दोनों गोलों के बीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या पूछा है, इसे राइट करो पहले, कर लिया। चलो नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर बी में, इसे मिटा देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर बी में कहा गया है हमसे, बी में कहा गया है कि जो आवेश है उसे दुगना कर दो। आवेश को क्या कर दो बेटा, दुगना, आवेश का दुगना या 2 गुना कह लो ना, 2 गुना। तो जब आवेश का 2 गुना करेंगे तो आवेश कितना हो जाएगा, ये 6.5 दूनी 13 13 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम हो जाएगा, है ना। दोनों चार्ज सेम हो जाएंगे। और त्रिज्या को करना आधा, त्रिज्या यानी दूरी, दूरी को क्या करना है आधा, दूरी का आधा। तो दूरी का आधा कैसे करेंगे, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, या फिर 25 गुणा 10 की घात माइनस 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले समय में आवेश का करना 2 गुना और त्रिज्या का, त्रिज्या आ रहा है यार, बीच की दूरी का करना है आधा। तो ये हो गया हमारा, है ना। तो ये वैल्यू क्यू ए और क्यू वी की होगी और ये आर की होगी। अब क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल फाइंड कर लेते हैं। तो एफ बराबर, अब देखो क्या लगेगा, एफ बराबर फॉर्मूला सेम रहेगा, के यूज़ कर लो चलो उसकी जगह, है ना। 1/4πε0 की जगह के यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। बुरा मत मानना कोई बच्चा, एक ही बात है बेटे, सेम बात है सेम। के की वैल्यू वही 9 गुणा 10 की घात 9, सही है सर पता हमें। Q1 Q2 मतलब यार क्या लगा दे, क्यू ए और क्यू बी, है ना। सो दोनों की वैल्यू कितनी है, यही है 13 गुणा 10 की घात माइनस 7। फिर लिख दो 13 गुणा 10 की घात माइनस 7, या गुणा में 2 लगे, एक बार लिख दो, है ना, मर्जी तुम्हारी। आर का मान कितना 25 है इस बार, 25 गुणा 10 की घात माइनस 2, 2 बार लिखना ना बेटा। क्यों लिखना था 2 बार, क्योंकि घात 2 लगी ना बाबू, घात 2 लगी तो 2 बार ही तो लिखेंगे। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये घात 2 से घात 2 कट गई इसमें से, घात 2 से घात 2 काट दो इसमें से, इसमें भी 5 बची, इसमें भी 5 बची, है ना। दोनों की काट दो या एक ही काट दो, एक ही बात है, काट दो मगर। 9 गुणा 13 गुणा 13, इन्हें एक तरफ कर लिया, घातों को पीछे को फेंक दो, पीछे को फेंक दो, पीछे को 5 और 5 10 घातें हो गई, जोड़ दी हमने फटाफट, 5 और 5 10 घातें हो गई। इन सबको आगे लिख लिया, घात में आगे बैठे में कितना बैठे 25 गुणा 25, 25 गुणा 25। सॉल्व कर दो जल्दी से। 13 का वर्ग हमें पता है, 13 का वर्ग होता है कितना 169 और 10 में से 9 घातें घटाएंगे तो एक घात बची माइनस की। 25 का वर्ग 625 होता है, हम जानते हैं। 9 की गुणा कर देंगे इधर फटाक से जल्दी से, इधर दिख रहा है क्या, दिखे ना दिखे इधर कर लो। एफ बराबर गुणा कर लो, 9 निम 81, हासिल लगे 8, 9 छिक्का 54, 54 में बेटा 8 जोड़ दो, 54 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 में 8 से 62 हो जाएगा ना। हाँ 54 में 8 जोड़ के देख लो यार, 62 ही हो रहा है भाई, सही बात है। 62 का तो हासिल लगे 6, 9 कम 9 और 6 15 हो गया ना बेटा, है बाबू 15 हो गया, हाँ 15 हो गया। बेटे में कितना है, बेटे में है 625 और बेटे गुणा में 10 की घात माइनस 1, सब लिख दिया। 625 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए इधर आ जाओ भैया, आ जाओ ऑन द बीच। 625 ही कम 625 धुनी पता नहीं 2 पंजे 15 हासिल लगा 1, अरे यार क्या है 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 छिंग 12, कम है क्या, 3 से 3 जगह 18 ज़्यादा हो जाएगा यार, 6 या 18 है ना, यही सही है, घटा लो 1 बचेगा, 12 में से 5 या 7 बचेंगे, 4 में 2 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया ये, तो 6 कम 6 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंजे 30,
हासिल लगे, सॉरी 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 4 6 24 और 25 ना, ठीक है, समथिंग इतना राइट है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो 2.4 गुणा 10⁻⁻1 और इस -1 को भी निपटा दो ना, ख़त्म ही कर दो, तो 0.24 लिख देना, पॉइंट एक अंक आगे जाएगा, खत्म हो जाएगा, न्यूटन। तो इतना बल लगेगा बेटे जब हम आवेश को कर देंगे 2 ना और त्रिज्या को कर देंगे आधा। क्लियर है? चलो इसे राइट मत कर लियो गलती से भी, चलो राइट कर लो, है ना। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, रात भी बहुत हो गई 11 बजे। अब इसके बाकी का एपिसोड कल बढ़ेंगे ना, सुबह में मॉर्निंग में कर लेंगे, तब तक के लिए बाय।